श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है 17 सितंबर 2024 को पड़ रही है अनंत चतुर्दशी का दिन, जो कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको बेल पत्र पर दूध की बिंदी वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। ये ना सिर्फ आपके परिवार के बच्चों के लिए बल बुद्धि विद्या धन की प्राप्ति कराएगा। अगर आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, किसी का शादी विवाह में देरी हो रही है, उसके लिए होगा। और अगर आपको जीवन में उन्नति हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है, तो गुरुदेव ने कहा इस एक साल के अंदर जितनी तरक्की मिलेगी आपने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा, सोचा नहीं होगा, इतनी तरक्की मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस अनंत चतुर्दशी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला वाला जो उपाय है ना, इसे हम जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि ये वो उपाय है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसकी शादी में कोई ना कोई अड़चन आ रही है ना, उम्र निकलती चली जा रही, शादी ब्याह तय नहीं हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, या फिर आपको मन चाहे वर या वधू की कामना करनी है, ये दोनों ही, लड़के और लड़की दोनों के लिए ही उपाय है कि अगर आपको अपने मनोवांछित वर या वधू की कामना करनी है तो अनंत चतुर्दशी के दिन का ये गणेश जी वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आप जिससे शादी करेंगे उसके साथ में मेरा बाबा योग बना ही देगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, मात्र एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। जो भी आप दूध लोगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये कैसा होना चाहिए, गाय का दूध, वो भी कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। इस तरीके का आपको कच्चा दूध ले लेना है। ठीक है, तो एक बेलपत्र, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध और 1 लोटा शुद्ध जल। दूध आपको ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंद आपको दूध चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको कहीं नहीं, ना तो आपको अपने घर के शिवलिंग पर करना है, जो भी आपके आसपास महादेव का मंदिर हो वहां पर चले जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना। इस वाले उपाय को किन्हें करना है, माता पिता अपने बच्चों के लिए जल्दी शादी के लिए भी कर सकते हैं, और जो भी बच्चे हैं जिन्हें मन चाहे वर या वधू की कामना करनी है, तो उसके लिए भी ये वाला उपाय सबसे ज्यादा विशेष है। आपको क्या करना है, यहां पर पहुंच करके सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र के इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ नहीं करना। ये जो बीच वाली पत्ती है, इसके चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको दूध की 1 बिंदी लगानी है। किसकी? दूध की मात्र 1 बिंदी लगा देना। गुरुदेव ने कहा पूरी पत्ती पर लगाओ, पूरी पत्ती पर लगाना, लेकिन चिकने हिस्से की तरफ आपको दूध लगाना है। ठीक है, और दूध लगा करके इसे आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है। उल्टा जिधर आपने दूध लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। यहां नीचे की तरफ आपका दूध होगा। ठीक है ना, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना। और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से आपको इस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ रखना, बापा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। एक चीज का ध्यान जरूर रखना, जब आप अपने घर पर वापस आओ तब शिवलिंग का ये जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, इस पर अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को स्पर्श जरूर करा करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपका योग बना ही देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है, जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, है ना, या तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, बल बुद्धि विद्या की कमी है, या फिर किसी परीक्षा की या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा इस अनंत चतुर्दशी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बच्चे को सफलता मिलना संभव है। आपको इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा लेना है शहद। शहद की मात्रा आपको 1 बूंद चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, शहद लेना, और 1 लेना होगा आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। काफी सारे लोग इसकी डंडी को तोड़ देते हैं। ये उपाय ही डंडी के यहाँ पर जो डूंट होता है, इस डूंट का उपाय है। इस चीज का ध्यान रखना, ये डूंट होना चाहिए। 1 बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में।
इन तीनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंच करके आप अपने बच्चे के लिए खुद माता पिता भाई बहन में से कोई भी कर सकता है। यहाँ आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। यहाँ आकर के आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाओगे। अब उसके बाद में करना क्या है, इस चीज का जरूर ध्यान देना। आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उसी एक बेलपत्र की ये जो डूंट होता है, जो मैंने आपको बताया था, इस डूंट पर आपको शहद की 1 बिंदी लगानी है। किसकी? शहद की 1 बिंदी यहां पर लगाना, और जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इन तीनों पत्तियों पर भी आपको शहद की मात्र 1 बूंद लगानी है। केवल इतना सा शहद चाहिए, थोड़ा सा शहद लगाना है इन दोनों ही स्थानों पर, और इसे उठा करके आपको शिवलिंग पर स्पर्श कराकर, ध्यान रखना कहां पर, शिवलिंग पर आपको ऐसे स्पर्श कराना है कि डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ में। यहां स्पर्श कराकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, या जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके यहां पर स्पर्श कराकर उठाकर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल का आपको आधा भाग भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित करना है, और बाकी का आधा आपको इस वाली बेलपत्र पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ आएगा जलाधारी से, उस जल को रोकना और अपने बच्चे को इस जल का आचमन करा देना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके परिवार का जिस बच्चे के लिए आपने ये उपाय किया है, उसको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद तरक्की के रास्ते पर जाने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये होगा जीवन में सफलता के लिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके कार्यों में एक के बाद एक बाधाएं चलती चली जा रही है, ना ही नौकरी लग रही है, इंटरव्यू के लिए जाते हो फेल हो जाते हो, कुछ भी समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है ना, उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो, किसी क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस अनंत चतुर्दशी के दिन आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा का क्रम या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो या 21 लो या 41 लो या 108 लो, जो आपकी इच्छा उतनी लेना। कितने गांठों की चाहिए ये गुरुदेव ने नहीं बताया, ठीक है। तो इसमें आपको जितनी गांठों की मिल जाए उतनी गांठों की लेना, और जितनी दुर्वा ले रहे हो उसका एक गट्ठर बना लेना, है ना। दुर्वा को हमेशा दुर्वा से बांधा जाता है, मैंने पहले भी बताया था। इसी दुर्वा के गट्ठर के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी तरफ मुख करके शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। दुर्वा का जो गट्ठर आपने लिया है, उस दुर्वा के गट्ठर को आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद से स्पर्श कराकर अपना नाम और गोत्र बोल करके इस दुर्वा के गट्ठर को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को इसी वाली दुर्वाओं के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन और कामना करके इस दुर्वा के गट्ठर को आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आना है, और घर पर ला करके 2 कपूर के टुकड़े आपको जलाने हैं, और उसी कपूर के टुकड़ों में आपको उन सभी दुर्वाओं को जला देना है। जलाने के पश्चात जो भस्म तैयार होगी, जो कालोच इकट्ठा होगी, उस कालोच को आपको इकट्ठा करना है, और इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिला लेना है, ठीक है। किसका? गाय का घी आपको इस तरीके से मिला लेना है। और ये काम करोगे आप अनंत चतुर्दशी के दिन। इसी काजल की डिब्बी को उठा करके अपने पास एर कर रखना, और उसके बाद जब भी आप किसी कार्य के लिए, किसी भी विशेष कार्य के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, यहां तक कहा गया कि अगर आप किसी नौकरी करते हो तो नौकरी पर मात्र इसकी 1 बिंदी अपने शरीर पर कहीं पर भी, कपड़े पर, बालों पर, कहीं पर भी जहां दिखाई ना दे, उस स्थान पर लगा करके चले जाना। सफलता मिलना संभव है। और अगर आपकी कोई दुकान है अच्छे से नहीं चल रही है, इस बिंदी को लगा करके रख लेना, ग्राहक खुद ब खुद आपकी दुकान पर आने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।